पवन सिंह की इस साल की सबसे बहुचर्चित फिल्म जिसका नाम था सूर्यवंशम, जिसने पूरा धमाल मचा दिया था और 50वां दिन तक ले मल्टीप्लेक्स में रहने वाला फिल्म बन चुका है। काफ़ी दिन बाद कोई ऐसा भोजपुरी फिल्म है जो मल्टीप्लेक्स में इतना दिन तक रहा है और इसकी तारीफ में बड़े बड़े सितारे भी आकर तारीफ करके गए हैं और लोगों को मानना भी पड़ा कि हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है इस तरह से। नहीं तो बहुत फिल्मों को तो सिनेमाघर में जगह भी नहीं मिलती है। वैसे हम लोग जानते भी हैं और सुनते भी हैं कि भोजपुरी फिल्म का कोई बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन पता नहीं चलता है कि कौन फिल्म कितना कमाया और कितना बजट लगा और कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि भोजपुरी फिल्म का बॉक्स ऑफिस शायद नहीं है जैसा कि मुझे पता है। तो इसके चक्कर में हम कुछ इसके लिए खोजबीन कर रहे थे, तो आज जाके मुझे इसके लिए कुछ जानकारी मिला है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, एक न्यूज आर्टिकल है खबरदार करके, इसी पे हमको जाके कुछ आर्टिकल कुछ जानकारी मिली है सूर्यवंशम फिल्म कितना कमाया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि 11.42 करोड़ का इसका कलेक्शन रहा है और मतलब 6.67 करोड़ यानी 6 करोड़ 67 लाख इसका बजट था और अभी तक जो है 12 करोड़ 65 लाख तक का कलेक्शन इसने कर लिया। मतलब बजट से 2 गुना तक का कलेक्शन इसने कर लिया है। ये इस न्यूज़ आर्टिकल का मतलब जानकारी था, ऐसे बिना बेसलेस बात तो कर ही नहीं रहे हैं। और फिल्म ऐसा था कि इसके लिए तो रवि किशन भैया के खुद से तारीफ़ किए थे लाइव वीडियो जारी करके। उस पर दिनेश लाल का भी कुछ दिन पहले इंटरव्यू आया था, कल या परसों, उन्होंने भी तारीफ किया था कि 50 दिन तक सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स में रहने वाला पहला फिल्म है सूर्यवंशम। इस तरह से सूर्यवंशम फिल्म ने कमाई करते हुए इस साल गजब का ही रिकॉर्ड बना दिया। इस साल का मतलब इतने ज़्यादा कमाई करने वाला कोई पहला फिल्म होगा इस साल का। ध्यान से सुनिएगा, इस साल का, क्योंकि पिछले साल का हमको कोई जानकारी नहीं है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।